नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा में हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण के एक अनोखे मंदिर में। ना इस लीला को कभी सुना और ना ही देखा, तो चलिए शुरू करते हैं। केरल के कोट्टयम जिले में तिरुवप्पु या थिरुप्पु में भगवान कृष्ण का चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर के संबंध में कई तरह की किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक किंवदंती ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। आज से 1500 साल पुराने इस मंदिर की दूसरी खासियत ये है कि इस मंदिर को 24 घंटे में मात्र 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। वह समय होता है सुबह 11:58 से 12 बजे तक। आप ये सुनकर और भी हैरान रह जाएंगे कि इस काम के लिए उन्हें चाबी के साथ साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती है, जिससे यदि ताला खुलने में थोड़ा भी विलम्ब हो तो वो ताला खोलने के बजाय कुल्हाड़ी से तोड़ दें। इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमेशा भूखे ही रहते हैं और ज़रा सी देर होने पर उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। यदि चाबी से ताला खुलने में देर हो तो कुल्हाड़ी से फटाफट ताला तोड़ दिया जाए, ऐसा भगवान पर पुजारी से कहा जाता है। भगवान के सोने का समय केवल 2 मिनट है। ये विश्व का इकलौता मंदिर है जो किसी भी ग्रहण के समय कभी बंद नहीं होता। एक बार इस मंदिर को ग्रहण के समय बंद कर दिया गया था। तब ग्रहण के पश्चात मंदिर खोला गया तो सभी ये देखकर हैरान रह गए कि स्वामी की कमर की पट्टी नीचे खिसक गई है। उस समय आदि शंकराचार्य ने बताया कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण बहुत भूखे थे, तब वो बहुत दुबले भी हो गए थे। तब से ये मंदिर किसी हाल में बंद नहीं होता। एक और ऐसी बात जो इस मंदिर को बेहद खास बनाती है वह ये कि पहले तो किसी को बिना प्रसाद के लिए यहाँ से जाने की अनुमति ही नहीं है, और दूसरा, जो व्यक्ति यहाँ का प्रसाद एक बार खा लेता है उसे ऐसा लगता है कि उसका पेट पूरी तरह भर गया। 11:57 पर हर दिन पुजारी मंदिर बंद होने से पहले जोर से आवाज लगाते हैं कि यहाँ कोई है तो नहीं जिसने प्रसाद नहीं लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार यहाँ का प्रसाद ग्रहण कर लेता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता। मतलब उसके जीवन में भोजन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आती। यहाँ अप्रैल के महीने में 10 दिनों का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण ये है कि यहाँ युवा कुंवारी कन्याएं दीपक जलाती हैं। इस मंदिर के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि महाभारत काल में जब पांडव जंगल से जाने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी 4 हाथ वाली प्रतिमा दी। जब पांडव जंगल से जाने लगे तब चेरथलाई लोगों ने पांडवों से ये मूर्ति ले ली। कुछ काल तक वे इसकी पूजा करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कारणों से इसे समुद्र में बहा दिया। लंबे समय के बाद ये मूर्ति केरल के एक ऋषि के हाथ लगी जब वे नाव से यात्रा कर रहे थे। कहते हैं कि जब उनकी नाव डूब रही थी तब एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्हें ये मूर्ति देकर चले गए। उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण की पूजा इनके इस रूप में यहाँ हो रही है, और ये बहुत ही अनूठा और अनोखा अजीब मंदिर है, और ये केवल भारत में ही मुमकिन है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास और मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।